चालीसा के 5वें रविवार हम प्रत्येक जन के अंतरात्मा को सुंदर ढंग से झांकने के लिए और मन परिवर्तन करने के लिए निमंत्रण देता है। आज यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34 में प्रभु कहते हैं, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए, यूदा के घराने के लिए एक विधान ठहराऊंगा। मैं अपने नियम को उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय में अंकित कर दूंगा। या पहले विधान की तरह नहीं होगा जिसे मूसा के लिए 2 पार्टी में दी गई थी। याद रहे, इन 2 विधान की पार्टी को मूसा हमारे लिए लेके आए, संजोग के रखे, लेकिन हमारे इस्राएली भाइयों ने इन विधान को, इस 10 हुक्म को नहीं पालन किया और परिणाम स्वरूप वे अपने देश, यरूशलेम मंदिर और अपने राजा को खोकर गुलामी में चले गए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इस विधान के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। हृदय की कठोरता को छोड़कर विनम्रता के साथ प्रभु को आलिंगन करेंगे। सच कहूं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे मन प्राण को आंदोलित करके रखता है। फलस्वरूप हम धर्म ग्रंथ के प्रकाश और भक्ति प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के पास आते हैं। यह व्यक्तिगत है, यह निमंत्रण हर व्यक्ति के लिए है और इसके द्वारा हम हृदय से विनम्र बनते हैं और मन परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। पुण्य काल के समय विशेष रूप से हम यीशु ख्रीस्त के जीवन की ओर आते हैं, जहां दुख भोग और पुनरुत्थान एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। हम प्रत्येक जन गौर रखें, हम अपने हृदय में ईश्वर के विधान को संजोग कर उसे रोज रोज जीना सीखें। इसलिए संत पौलुस इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9 में कहते हैं, बिना आत्म त्याग के मुक्ति होना संभव नहीं है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें आत्म त्याग करना पड़ेगा, जैसे यीशु ख्रीस्त ने क्रूस की वेदी पर स्वयं को अर्पित कर दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 से 33 में जो बात लिखी गई उसे पढ़ने के बाद एक प्रश्न हमारे मन प्राण को झकझोर के रख देता है कि क्या मैं इस संसार के जीवन को सुरक्षित रखना चाहता हूं या स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को खोना चाहता हूं। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, हमारा जीवन गेहूं के दाने के सदृश है। जो गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाता है वही बहुत फल लाता है, और जो गेहूं मिट्टी में गिरकर मरता नहीं है वह अकेला रह जाता है। यही इस गेहूं के दाने की दर्दनाक और भयानक अवस्था है।
इसलिए यीशु ख्रीस्त हमें प्रत्येक जन को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हम प्रत्येक जन अपने जीवन को निछावर करने के लिए अहंकार को त्याग कर ईश्वरीय जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। और इसलिए हम प्रत्येक जन को अपने जीवन को, कहने का अर्थ है हमारे जीवन के स्वार्थ को, अहंकार को, लोभ को, लालच को, ईर्ष्या को, द्वेष को, विद्वेष को, वासना को जब हम त्याग करके दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकता देते हैं तो यह अनंत जीवन में फलप्रद होता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं आज के सुसमाचार में, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन से बैर रखता है वह स्वर्ग राज में अनंत जीवन के लिए उस जीवन को सुरक्षित रखता है। इस कथन के पीछे एक बात स्पष्ट है, तो जानना होगा इसकी पृष्ठभूमि क्या है। यीशु ख्रीस्त से यूनान से कुछ यूनानी दर्शन शास्त्री आए हुए थे और यीशु ख्रीस्त से मुलाकात की। वे यीशु ख्रीस्त से ज्ञान पाना चाहते थे कि क्या इस रंगीन दुनियावी जीवन को आने वाले जीवन तक बरकरार रखकर बिना दुख, तकलीफ, चिंता के आराम से जी सकते हैं। लेकिन यीशु ख्रीस्त उनके सोच से विपरीत कहते हैं, तुम्हें इस जीवन को तुमको खोकर अनंत जीवन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। कहते हैं हमारे जीवन में मृत्यु होना अनिवार्य है, क्योंकि मृत्यु आने वाले जीवन का जीवन द्वार है। और इसलिए हम प्रत्येक जन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मुझे मरना है, दफनाया जाना है और तीसरे दिन जी उठना होगा। अर्थात हर व्यक्ति को उस रास्ते से होकर गुजरना होगा। जीवन है, मरना होगा, दफनाया जाना होगा। अगर हम ईश्वर के विधान पर विश्वास करते हैं, उसके नियमानुसार चलते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो अनंत जीवन निश्चित है, पुनरुत्थान निश्चित है, पास का पर्व का नवनीकरण, नया जीवन निश्चित है। मेरे प्रियजन, चालीसा के समय हम इन्हीं बातों का मनन चिंतन करते हुए पुण्य रविवार के साथ पुण्य सप्ताह में प्रवेश करें और स्वयं को अवलोकन करें और जीवन में परिवर्तन होने की जरूरत है तो हम अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु कहते हैं वह दिन आ गया है, तुम्हारे लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया उससे बड़ा कोई बलिदान नहीं है। ईश्वर आपको मुझे आशीष प्रदान करे। आमीन।